हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो मैं यहाँ आई थी, मेरे कुछ बर्तन यहाँ पर थे और मैं बेटू से कह रही थी कि बेटू बर्तन दे जाओ दे जाओ। बेटू भूल भूल जा रहा था, तो मैंने सोचा बच्चों को ट्यूशन से लौटते मैं जाऊं और मैं ही ले आऊं। तो मैं यहाँ पर आई तो देखा ये बच्चे खेल रहे थे, खुशनुमा भाभी के बच्चे हैं और अभी अभी आए हैं अपनी ननिहाल से, ये 1 महीने से थे नहीं। तो मैंने बर्तन ले लिए हैं और अब मैं जा रही हूँ घर। क्या करूंगी रुक के, मम्मी है नहीं। आज मैंने बनाई है जोया पापा के लिए भिंडी की सब्जी और मैंने उनको दे दी है। मैंने अपने लिए दाल बनाई है, बच्चे भी दाल खाएंगे। और बच्चे में जोया भिंडी नहीं खाती, लेकिन उसको भी टेस्टी लगी, करी अच्छी बनी है। और हैदर ने भिंडी खाई है, दाल भी खाई है। आज बहुत टाइम बाद सिम्बा हमारे खेलते हुए नजर आ रहा है, नहीं तो सुस्त रहते थे। इतना बाइटी ने इसको मारा है, इतना मारा है कि सिम्बा बिल्कुल सुस्त बैठा रहता था, कहीं आना जाना तो दूर, आता ही नहीं था। बिस्तर पर भी आना उसने बंद कर दिया है, और अच्छा है बंद कर दिया बिस्तर पर आना, क्योंकि इधर से उधर होके आता है फिर बिस्तर पे आ जाता है। तो आज बहुत टाइम बाद वो बिस्तर के ऊपर भी चढ़ा है, आज खेला भी है और हैदर को बड़ा मजा आ रहा है कि आज हमारा सिम्बा खेला है। तो हैदर इस वजह से सिम्बा के साथ खेल रहे हैं। हैदर बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, अरे वाह सिम्बू खेल रहा है देखिए अब निकाल रहा है पेंसिल, ताकि उनका सिम्बू पेंसिल से खेले। वाकई में बहुत लंबे टाइम बाद देखा तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाऊं। हमारा सिम्बू इतना सुस्त हो गया था, इतना सुस्त हो गया था, काश ओरियो भी होता। हर दिन उसको याद करती, कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि मैं उसको याद ना करूं। और मुझे और बच्चों को पूरा यकीन है कि ओरियो है, इस दुनिया में है, उसको कुछ नहीं हुआ है, वो रास्ता भटक गया है, एक दिन इंशाल्लाह जरूर आएगा। तो यहाँ तो हमारे सिम्बा खेल रहे हैं, देखिए उनको पेंसिल मिल गई। जब छोटे थे तो ऐसे ही खेलते थे, आपने मेरे पुराने ब्लॉग में देखा होगा। लेकिन अब बड़े हो गए हैं, ऊपर से वाइटी बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो सुस्त हो गए थे। गाइस, अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो मैंने सोचा खाना खाने से पहले आपसे थोड़ी सी बात कर लूं। जोया हनी बनी को अंदर रख रही है, क्योंकि आपको शायद मैं बता चुकी हूँ, घास में चींटियां आ जाती हैं। और मैंने हिट लगा दी थी, लेकिन फिर भी जोया पापा बोले अंदर रख दो। ये सिम्बू क्या कर रहा है, सिम्बू क्या हो गया बाबू। तो सिम्बा को डर लगता है, तो सिम्बा इधर उधर देखने लगते हैं, क्योंकि वो बाइटी है ना, वो बहुत परेशान करता है, रोज सुबह शाम नजर रखता है। ये पेड़ क्यों हिल रहा है, और तो पेड़ हिल नहीं रहा है। पता चला बाइटी छुपे हैं सिम्बा को शिकार करने के लिए। तो आज आपने देखा भिंडी बनाई, और भिंडी जो है पापा के लिए ही बनाई मैंने। अब हम लोगों ने अपने लिए वो क्रिस्पी बनाती हूँ, वो नहीं बनाई, मैंने बनाई अपने लिए ढाबा स्टाइल मूंग की दाल। और ढाबा स्टाइल मूंग की दाल हमें बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये लोग सब खाना खा चुके, अभी मैंने नहीं खाया है। और अभी मैं लेट हो गई थोड़ा सा खाना खाने में। मैंने कहा अब बाद में आराम से खाऊंगी, पहले बात कर लूं। भूख भी नहीं लग रही थी, गर्मियां हैं तो गर्मी में भूख भी ज्यादा नहीं लगती है। और लाइट चली गई है, और इन्वर्टर की बैटरी भी बिल्कुल ही हो गई है। और लेकिन अभी दिक्कत नहीं है, अभी पंखा चल जाता थोड़ी देर, ज्यादा दिक्कत होगी तो फिर जो पापा नई बैटरी ले लेंगे। तो गाइज, मैं जा रही हूँ फिलहाल खाना खाने के लिए। खाना खाऊंगी, उसका थोड़ी देर लेटूंगी, फिर देखती हूँ शाम को क्या करना है। क्योंकि भिंडी की सब्जी बनाई है, मैंने जोया पापा से कहा था कि अभी मैंने भिंडी बनाई है, शाम को कुछ और भी अच्छा सा बना दूंगी। तो देखती हूँ, कुछ चटाकेदार पटाकेदार बना दूंगी। और मेरा भी मैंने कुछ सोच रखा है, अगर वो बनाया तो फिर मैं भी खाऊंगी, मजा आ जाएगा। तो गाइज, जा रही हूँ फिलहाल तो अभी अंदर। खाना खा लिया है मैंने, और बहुत ज्यादा आज लेट हो गई खाना खा के। तो सामान इधर से उधर बच्चे बिखेर देते हैं, इधर उधर, तो मुझे उलझन लगती है। तो लेटते लेटते फिर सोचती हूँ रख दूं। और बहुत ज्यादा थकान हो रही है आजकल, पता नहीं क्या हो गया, 1 हफ्ता हो गया है मुझे इतनी थकान हो रही है, इतनी थकान हो रही है, मुझसे काम नहीं हो रहा है। मैं कैसे काम, रो रो कर मैं काम कर रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ, रो रो कर रही हूँ। जो है बाबा बच्चे कहते हैं मत करो, लेट जाओ। कैसे लेट जाऊं, काम देख के तो और मेंटली थकान होगी कि काम पड़ा हुआ है। तो यहाँ मैं जोया से बात कर रही थी, जोया से पूछ रही थी कि सिम्बा कहाँ है। तो फिर जोया बताने लगी सिम्बा इसी तरफ को है। जोया बार बार सिम्बा को देखती रहती है कि सिम्बा इधर उधर ना चला जाए। और फिर आपको कई बार बता चुकी हूँ कि बाइटी बहुत ज्यादा मारता है, इस वजह से हम लोग देखे रहते हैं। तो अभी नजरों के सामने है सिम्बा, अभी नहीं गए हैं कहीं। तो आज बच्चे कह रहे थे कि कहीं घूमने चलें, तो मैंने कहा चलेंगे एक किसी दिन। अभी एकदम ठंडा हो जाता है, एकदम गर्म हो जाता है, मौसम को कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
और अभी मैं गई थी उसी दिन, आपने मेरे पुराने ब्लॉग में देखा होगा, विशाल मेगा मार्ट। वहीं इतनी गर्मी थी तो मन नहीं होता, इसी वजह से बाजार जाना मैं स्किप करती हूँ, मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि एक तो गर्मी, ऊपर से थकान बहुत हो जाती है, फिर मेरे पैर में बहुत दर्द होता है। तो यहाँ सिम्बू है, सिम्बू रहे नजरों के सामने तो जान में जान आ जाती है, ज्यादा आगे नहीं जाता है, डरता बहुत है अब। देखिए आ गया मेरे पीछे पीछे आ गया, प्यारा सा सिम्बू है मेरा। तो गाइस मैं लेट गई थी, लेट के उठी तो फिर मैंने कहा आटा गूंद दूं, आटा गूंद के अपनी रोटी बना दूं, क्योंकि हैदर को लगी है भूख, और इतनी जल्दी आटा नहीं गूंद रही हूँ, लेट हो गई हूँ। हैदर इतनी देर में मुझसे 10 बार कह चुका होगा कि रोटी बना दो, रोटी बना दो, लेकिन मैंने टाइम देखकर ही रोटी बनाई है, जल्दी देने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर भूख लगने लगी, बच्चे तो उछल कूद करते हैं, और फिर हैदर का वेट बहुत जल्दी गेन होता है, तो हैदर को फिर मैं हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से देती हूँ। और ये अपने मन से नहीं कह रही हूँ मैं, डॉक्टर ने बोला था कि हिसाब से टाइम पर दीजिए, क्योंकि उसका वेट गेन हो रहा था। अब तो अल्लाह का शुक्र है अब कम है, अब इतना नहीं है। जब मैं दिखाने ले गई थी तब ज्यादा उसका वेट हो रहा था, अब तो ज्यादा नहीं है, अब ठीक है वो। तो मैं उठना बैठना ये सब मुझे बहुत ज्यादा आजकल दिक्कत हो रही है, पैर में दर्द, खड़े होना, काम करना, जैसे कि बता रही हूँ सारे काम रो रो के हो रहे हैं मेरे। तो गाइज अब आटा गूंद गया है तो अब रोटी बनाऊंगी, रोटी बनाने के बाद फिर रोज सोचती हूँ, आपने भी मेरा 100 बार सुन चुके होगे, आज आज बर्तन नहीं धोऊंगी, लेकिन वही है कि धो देती हूँ, रोज यही सोचती हूँ आज नहीं धोऊंगी कल धोऊंगी, फिर सब दिमाग में आता है कि सुबह उठूंगी और कितना गंदा रहेगा, तो फिर मैं इसी वजह से फिर धो देती हूँ। तो यहाँ पर खाना गरम कर रही हूँ, दाल गरम कर रही हूँ, भिंडी आप सामने देख रहे कढ़ाई पर रखी हुई है, जो है पापा खाएंगे शाम को भिंडी। मैं कुछ अच्छा बनाने जा रही थी, मैंने जो बनाना था वो देख भी लिया था, लेकिन मैं उठी आटा आटा गूंदा तो मुझे इतनी वीकनेस होने लगी, फिर मैंने स्किप करा। मैंने कहा अंडा फ्राई कर दूंगी, जो पापा तो बड़े खुश हो जाते हैं, अंडा फ्राई कर दो साथ में, अगर कुछ भी सादा हो साथ में अंडा फ्राई कर दो, बहुत खुश हो जाता है। तो फिर मैंने वही सोचा, मन तो मेरा भी हो रहा था, और लेकिन बहुत, जो मैंने आज देखा था गोश्त का ठेचा देखा था, न्यू रेसिपी थी वो, और बहुत इजी थी, आसानी से बन जाती, जरा देर में बन जाती, जरा देर मतलब आधा घंटे में तो बनी जाती, जो भूनो बनाओ उसमें ज्यादा टाइम लगता है नॉनवेज में। लेकिन फिर मैंने नहीं बनाया, क्योंकि बस मैं आटा गूंदा ही तो मुझे एकदम बहुत ज्यादा वीकनेस लगने लगी। यहाँ पर रोटी बना रही हूँ, इन लोगों को खाना दे दूं, फिर जोया पापा आ जाएंगे तो फिर उनको भी दे दूंगी। अभी उनको आने में तो टाइम है, अभी इतनी देर लेट भी रोटी नहीं बना रही हूँ, फिर बाद में कपड़े लगा दूंगी। कपड़े भी आज लग रहा था कि ना दो, फिर सोचा सुबह पता नहीं लाइट परेशान करे कहीं कुछ, इससे अच्छा धो दो। तो फिर मैंने कपड़े भी, मैं वॉशिंग मशीन लगाई आई हूँ, तो वहां कपड़े धुलेंगे। मैं बच्चों को भी देखती जा रही हूँ और रोटी बनाने की तैयारी भी करती जा रही हूँ। ये लोग बातें कर रहे थे और इनकी बातें सुन रही थी मैं, तो कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जिसमें मुझे भी इंटरेस्ट था, तो मैं सुन रही थी और मुझे अच्छा लग रहा था। हंसी मजाक करते रहते हैं और मेरा नेचर भी हंसी मजाक का है, तो बस इसीलिए।
तो देखा आपने, मुझे इन लोग में शामिल हो गई मैं। ये लोग पास में नहीं है, दूर है, लेकिन इनकी बातें सुनी और इनकी बातें सुन सुन के मैं इनकी बातों में अच्छे से शामिल हो गई। मुझे बहुत मजा आता है। और हम लोग सब मतलब ऐसा नहीं है कि बातें नहीं करते हैं। जब जो पापा चले जाते हैं शाम को बाहर और हम लोग फ्री होते हैं तो तीनों आराम से बातें करते हैं। तो गाइस इन लोगों ने खाना खा लिया है और जो पापा ले आए हैं मछली, और मछली को थोड़ी बहुत लेकर नहीं आते हैं, बहुत सारी मछली लेकर आते हैं। आज मेरी तबीयत खराब है, नहीं तो जिस दिन वो नहीं लेकर आते हैं उस दिन मैं थोड़ी सी फ्राई करके जरूर खाती हूँ, लेकिन आज नहीं खाऊंगी। आज तो मतलब इतनी मेरी मतलब बुखार हरारत सा लग रहा है कि मछली धो के रखने का भी मन नहीं हो रहा है, लेकिन धो के रखूंगी। क्या? अरे नहीं, फिर वो दिक्कत हो जाती और साफ करने में दिक्कत होती है, तो मैं मछली तो अभी धो के रख दूंगी। धो के क्या, मैं धो के और उसको फ्राई करके भी रख दूंगी। तो अभी मैंने जो पापा को भिंडी दी थी और मैंने उनसे कहा था कि कुछ अच्छा सा शाम को बनाऊंगी, और बनाने भी जा रही थी लेकिन नहीं बना पाई क्योंकि एकदम मुझे हरारत, आंखें जलने लगी। तो गाइस इस वजह से मैंने कुछ नहीं बनाया। बस मैं सोच रही थी कि जल्दी से बर्तन धो लूं और बर्तन धो के मैं जल्दी से मछली धो लूं और धो के और फिर फ्राई करके रख दूं। अब मैं बर्तन भी देख लूंगी कि उसमें रखूं, तो वो भी देख रही हूँ। तो आधी बनाऊंगी और आधी ही फ्राई करूंगी, पूरी नहीं करूंगी। जो मुझे फ्राई करके बनाऊंगी तो वो मैं बाद में फ्राई करूंगी, अभी नहीं, अच्छे से बाद में करूंगी। तो बहुत ज्यादा मुझे थकावट सी लग रही है, और आज से नहीं, 3-4 दिन हो गए मेरी तबीयत तो सही नहीं है। मौसम का असर है। उस दिन मैंने दवा खा ली थी, लेकिन मेरी आदत ऐसी है कि बस एक खुराक से आराम मिल गया तो दूसरी नहीं खाना है। अब जब तक पूरी डोज नहीं लूंगी, जब तक आराम भी नहीं मिलता है, तो अब मैं रेगुलर खाऊंगी ताकि मैं जल्दी सही हो जाऊं। मुझे बीमार होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने सोचा पहले बर्तन धो लूं। ये रखा है गरम तवा, लेकिन हम लोग की आदत है गरम चीजें हम लोग आसानी से छू लेते हैं और इतनी जल्दी जलते भी नहीं है, और थोड़ा बहुत जलन होती है तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं, हम लोग की आदत है। तो हल्का सा गर्म था तवा, मैंने उसको उठा ही लिया क्योंकि मैंने पापा के लिए फिर अंडा फ्राई किया था। साथ में भिंडी थी और अंडा, खाली भिंडी नहीं दी थी मैंने उनको। और हम लोग के लिए दाल बनी थी जो मैं बनाती हूँ ढाबा स्टाइल, तो वही दाल बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन आज तो मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो आज तो मुझे खाने में स्वाद भी नहीं लगा, बिल्कुल सही बता रही हूँ, और भूख भी नहीं लग रही थी। दोपहर को भी मैंने लेट खाना खाया था और सुबह नाश्ता भी लेट किया था, और आज मैंने अभी भी अ, पूरी अच्छी तरह से खाना नहीं खाया है, आधी खुराक खाना खाया है क्योंकि भूख नहीं लग रही है तबीयत खराब की वजह से। गर्मी भी बहुत हो रही है और गर्मी का मौसम है, इस वजह से, गर्मी के मौसम की वजह से मौसम चल रहा है हरारत बुखार का। और अब तो कोरोना भी आ रहा है। मेरे पुराने ब्लॉग में आपने खुद देखा होगा कि मैंने कोरोना के बारे में आपसे बातचीत की थी। अब तो यही है कि थोड़ा सा भी जुकाम उकाम लगे तो बच्चे से भी दूरी बना लो। वैसे मैं तो बाहर निकलती नहीं हूँ, बच्चे को ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ और फिर घर आ जाती हूँ। तो ऐसा है भी नहीं कुछ छू रही हूँ, छू के आती हूँ, सीधे जाती हूँ, सीधे आती हूँ। तो मौसम का ही है, इस मौसम में होता ही है हरारत बुखार। बर्तन ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही बर्तन है, बस ये यही है। तो धो, और इसके बाद मैं जल्दी से मछली धो और मछली हल्की सी फ्राई करते हैं। जब हम लोग मछली चावल बनाते हैं, बहुत से लोग ऐसी मछली बनाते हैं तो ऐसी मसाला भून के डाल देते हैं, लेकिन नहीं, मैं उसमें मछली में
पहले फ्राई करती हूँ हल्की सी, उसके बाद फिर तो मैं ये अभी कर लूंगी तो मुझे थोड़ा बहुत ज्यादा आराम हो जाएगा। तो गाइस बर्तन धो लूं, फिर करती हूँ आपसे बात। तो गाइस मैंने फिश फ्राई कर दी है, अभी रखी नहीं है, अभी ये थोड़ी सी भाप निकल जाए उसके बाद फिर फ्रिज में रखूंगी। और ज्यादा लेकर आए हैं तो वही है कि फ्रीजर में भी जमा दी है, अब जब कभी फ्राई बनाऊंगी किसी दिन तो रख दी अलग। और ये कल बनाएंगे मछली चावल। आपको आपने मेरे पुराने ब्लॉग देखे नहीं तो आपको मालूम है जब पापा को मछली चावल कितने पसंद है। तो कल मछली चावल बनाने वाली हूँ मैं। और अभी चाय हम सब पी चुके हैं, पहले मैंने मछली धोने से पहले ही चाय सबने पी ली थी। अब जो है पापा के लिए दूसरी चाय बना रही हूँ मैं, काफी देर हो गई है पिए हुए, सबने चाय पी थी तो मैंने कहा दूसरी बना दूं। और अभी शायद अभी काफी ठंडी भी हो गई है, इसकी भाप भी निकल गई है, तो अब इसको फ्रिज में रख दूंगी। फ्राई कर दी है सही है, क्योंकि फ्रीजर में इतनी जगह भी नहीं थी, इतनी जगह ही थी कि मैं फ्राई जो करने वाली थी उसके लिए रख दूं। अभी यहाँ इसके लिए प्लेट देखना पड़ेगी मुझे, तो सब फ्रिज में रख दूंगी क्योंकि सुबह बनाना है। और दही भी नहीं है, सुबह दही भी मंगाना पड़ेगा मुझे, तो सुबह दही मंगाऊंगी। अभी मैं पापा के लिए बना रही हूँ, मुझे लग रहा है ऑयल कहीं था, कहीं ऑयल था तो वही मैं देख रही हूँ, मेरे हाथ में भी लग गया था। सुबह चले गए हैं अपने कमरे में, और दूध उनको दे दो तो फिर वो सिम्बा अच्छे से चले जाते हैं, नहीं तो फिर परेशान करते हैं। तो गाइस कल बनाने वाली हूँ मछली चावल, और वही स्टील के भगोने में। जोया पापा को बहुत अच्छे लगते हैं, जोया पापा पहले कढ़ाई में बनाते थे, फिर मैंने भी कढ़ाई बनाना शुरू करी, लेकिन एक दिन मैंने स्टील के भगोने में मछली बनाई थी, तब से उनको बहुत अच्छी लगी, मैंने नीचे ही बनाया। वो बर्तन का भी स्वाद अलग आता है, तो बस वही है कि लोहे के बर्तन में अलग स्वाद आता है खाने का, और स्टील के में अलग आता है। और चाय बस बन गई है, और मैं भी बहुत थक गई हूँ, अभी मुझे दवा खाना पड़ेगी, मुझे जुकाम भी हो गया है, अभी जुकाम भी लग रहा है, गला भी लग रहा है, दर्द, तो दवा खाऊंगी मैं। और तबीयत तो मेरी सही लग ही नहीं रही थी, मैं लग ही नहीं रहा था कि मैं फिश धो के और उसको रख पाऊंगी। जब मेरे पापा लेकर आए तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा मेरी तबीयत तो सही नहीं लग रही है, इसको फ्रिज में रख देते हैं, कल धोएंगे। तो ठीक है, उन्होंने कह दिया था, मुझे मालूम था मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, लेकिन मेरा ही मन नहीं माना। फिर वो अच्छे से साफ नहीं हो पाती थी, ताजी ताजी आई थी तो वो अच्छे से आसानी से साफ हो गई। फिर फ्रीज में कहाँ रखी, इतनी सारी थी फ्रीजर में जमा भी नहीं पाती फिर वो, इस वजह से। तो गाइस चाय भी बन गई है, अब मैं जाके लेटूंगी, बहुत ज्यादा थकान हो रही है। तो आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।